अध्याय 18। एक मुसलमान चमत्कारी कारीगर। वर्षों पहले ठीक इसी कमरे में जिसमें आप रहते हैं, एक मुसलमान चमत्कारी व्यक्ति ने मेरे सामने 4 चमत्कार किए थे। श्री युक्तेश्वर ने मेरे नए आवास पर पहली बार आने पर यह आश्चर्यजनक बात कही। सेरामपुर कॉलेज में दाखिल होने के तुरंत बाद मैंने पास के ही एक बोर्डिंग हाउस में कमरा ले लिया था, जिसका नाम था पंथी। यह एक पुराने जमाने की ईंटों से बनी हवेली थी जो गंगा के किनारे थी। मास्टर, क्या संयोग है? क्या ये नई सजी दीवारें सचमुच पुरानी यादों से भरी हैं? मैंने जागृत रुचि के साथ अपने सादे ढंग से सुसज्जित कमरे की ओर देखा। यह एक लंबी कहानी है, मेरे गुरु ने याद दिलाते हुए मुस्कुराया। 18 से एक फकीर का नाम अफजल खान था। उसने अपनी असाधारण शक्तियां एक हिंदू योगी के साथ एक संयोगवश मुलाकात के माध्यम से हासिल की थीं। बेटा, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी ले आओ। पूर्वी बंगाल के एक छोटे से गांव में बचपन के दिनों में एक धूल से लथपथ सन्यासी ने एक दिन अफजल से यह अनुरोध किया था। गुरुजी, मैं मुसलमान हूं, आप एक हिंदू होकर मेरे हाथ से पानी कैसे पी सकते हैं? तुम्हारी सच्चाई मुझे बहुत पसंद है बेटा। मैं अधार्मिक संप्रदायवाद के घृणित नियमों का पालन नहीं करता। जाओ, जल्दी से मेरे लिए पानी लाओ। अफजल की श्रद्धापूर्ण आज्ञाकारिता को योगी की प्रेमपूर्ण दृष्टि से पुरस्कृत किया गया। तुम्हारे पास पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं, उन्होंने गंभीरता से कहा। मैं तुम्हें एक खास योग विधि सिखाने जा रहा हूं, जो तुम्हें अदृश्य क्षेत्रों में से एक पर नियंत्रण प्रदान करेगी। जो महान शक्तियां तुम्हारी होंगी, उनका उपयोग अच्छे उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। उन्हें कभी भी स्वार्थी रूप से काम में नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है, अफसोस, कि तुम अतीत से विनाशकारी प्रवृत्तियों के कुछ बीज लेकर आए हो। उन्हें नए बुरे कर्मों से सींचकर अंकुरित न होने दो। तुम्हारे पिछले कर्मों की जटिलता ऐसी है कि तुम्हें इस जीवन का उपयोग अपनी यौगिक उपलब्धियों को उच्चतम मानवीय लक्ष्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए करना चाहिए। आश्चर्यचकित बालक को एक जटिल तकनीक की शिक्षा देने के बाद गुरु अदृश्य हो गए। अफजल ने 20 साल तक ईमानदारी से योगाभ्यास किया। उसके चमत्कारी कारनामों ने व्यापक ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि उसके साथ हमेशा एक आत्मा रहती थी जिसे वह हजरत कहता था। यह अदृश्य सत्ता फकीर की छोटी सी इच्छा भी पूरी करने में सक्षम थी। अपने मालिक की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अफजल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह जिस भी वस्तु को छूता और फिर उसे बदल देता, वह जल्द ही बिना किसी निशान के गायब हो जाती। इस विचलित करने वाली घटना ने आमतौर पर मुसलमान को एक आपत्तिजनक अतिथि बना दिया। वह समय समय पर कलकत्ता के बड़े आभूषण स्टोरों में जाता था और खुद को संभावित खरीदार बताता था। उसके हाथ में जो भी आभूषण आता, वह दुकान से निकलने के कुछ ही देर बाद गायब हो जाता था। अफजल अक्सर सैकड़ों छात्रों से घिरा रहता था, जो उसके रहस्यों को जानने की उम्मीद में आकर्षित होते थे। फकीर कभी कभी उन्हें अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करता था। रेलवे स्टेशन पर वह किसी तरह टिकटों के रोल को छू लेता था। वह उन्हें क्लर्क को लौटा देता था और कहता था, मैंने अपना मन बदल लिया है और अब मैं उन्हें नहीं खरीदूंगा। लेकिन जब वह अपने साथियों के साथ ट्रेन में चढ़ता था तो अफजल के पास जरूरी टिकट होते थे। 18/2। इन कारनामों से आक्रोशपूर्ण कोलाहल मच गया। बंगाली जौहरी और टिकट विक्रेता नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हो गए। अफजल को गिरफ्तार करने की कोशिश करने वाली पुलिस खुद को असहाय पा रही थी। फकीर सिर्फ यह कहकर सबूत मिटा सकता था, हजरत इसे ले जाइए। श्री युक्तेश्वर अपनी सीट से उठे और मेरे कमरे की बालकनी में चले गए, जहां से गंगा का नजारा दिखाई देता था। मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया और हैरान कर देने वाले मोहम्मडन राइफल्स के बारे में और अधिक सुनने के लिए उत्सुक था। यह पंथी घर पहले मेरे एक मित्र का था। वह अफजल से परिचित हो गया और उसे यहां आने के लिए कहा। मेरे मित्र ने मेरे सहित लगभग 20 पड़ोसियों को भी आमंत्रित किया। मैं तब सिर्फ एक युवा था और कुख्यात फकीर के बारे में मेरे मन में गहरी जिज्ञासा थी। मास्टर हंसे। मैंने कोई कीमती चीज न पहनने की सावधानी बरती। अफजल ने जिज्ञासा से मेरी ओर देखा, फिर टिप्पणी की, तुम्हारे हाथ बहुत शक्तिशाली हैं। नीचे बगीचे में जाओ, एक चिकना पत्थर लाओ और उस पर अपना नाम लिखो। उस पर चाक से कुछ लिखो, फिर पत्थर को जितना दूर हो सके गंगा में फेंक दो। मैंने उनकी बात मान ली। जैसे ही पत्थर दूर की लहरों में लुप्त हो गया, मुसलमान ने मुझसे फिर कहा, इस घर के सामने एक बर्तन में गंगाजल भरकर रख दो। जब मैं पानी का बर्तन लेकर लौटा तो फकीर चिल्लाया, हजरत पत्थर को बर्तन में डाल दो।
पत्थर तुरंत ही प्रकट हो गया। मैंने उसे बर्तन से बाहर निकाला और पाया कि मेरा हस्ताक्षर उतना ही स्पष्ट था जितना कि लिखते समय था। बाबू 18-3। कमरे में मेरे दोस्तों में से एक भारी प्राचीन सोने की घड़ी और चेन पहने हुए थे। फकीर ने उन्हें अशुभ प्रशंसा के साथ जांचा। जल्द ही वे गायब थे। अफजल, मेरी बेशकीमती विरासत लौटा दो। बाबू लगभग रो पड़ा। मुसलमान कुछ देर तक चुपचाप रहा, फिर बोला, तुम्हारे पास लोहे की तिजोरी में 500 रुपए हैं, उन्हें मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी घड़ी कहां है। परेशान बाबू तुरंत अपने घर चला गया। वह कुछ ही देर में वापस आया और अफजल को जरूरी रकम सौंप दी। फकीर ने बाबू को निर्देश दिया, अपने घर के पास वाले छोटे पुल पर जाओ, हजरत को बुलाओ, वे तुम्हें घड़ी और जंजीर दे देंगे। बाबू भाग गया। वापस आने पर उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी और उसने कोई आभूषण नहीं पहना था। उन्होंने घोषणा की, जब मैंने हजरत को निर्देश दिया तो मेरी घड़ी हवा से लुढ़क कर मेरे दाहिने हाथ में आ गई। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैंने यहां समूह में शामिल होने से पहले अपनी विरासत को अपनी तिजोरी में बंद कर दिया था। बाबू के मित्र, जो घड़ी के बदले फिरौती की हास्यास्पद त्रासदी के गवाह थे, अफजल को नाराजगी से देख रहे थे। अब वह शांत भाव से बोल रहा था, कृपया कोई भी पेय पदार्थ बताइए जो आप चाहते हैं, हजरत उसे तैयार कर देंगे। कुछ लोगों ने दूध मांगा तो कुछ ने फलों का रस। मुझे तब ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ जब घबराए हुए बाबू ने व्हिस्की मांगी। मुसलमान ने ऑर्डर दिया। आज्ञाकारी हजरत ने सीलबंद कंटेनर हवा में उड़ाए और जमीन पर गिरे। हर आदमी को उसकी मनपसंद पेय मिल गई। दिन की चौथी शानदार उपलब्धि का वादा निस्संदेह हमारे मेजबान के लिए संतुष्टिदायक रहा होगा। अफजल ने तत्काल दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने की पेशकश की। चलो सबसे महंगे व्यंजन मंगवाते हैं। गिरकुमन पारे एक के काड़े थे। बाबू ने उदास होकर सुझाव दिया, मुझे अपने 500 रुपए में एक शानदार भोजन चाहिए। सब कुछ सोने की प्लेटों में परोसा जाना चाहिए। जैसे ही हर व्यक्ति ने अपनी पसंद बताई, फकीर ने खुद को अटूट हजरत से संबोधित किया। एक जोरदार खड़खड़ाहट हुई। जटिल रूप से तैयार की गई करी, गर्म लूची और कई बेमौसम फलों से भरी सोने की थालियां कहीं से हमारे पैरों के पास आ गिरी। सारा खाना स्वादिष्ट था। 1 घंटे तक दावत उड़ाने के बाद हम कमरे से बाहर निकलने लगे। एक जबरदस्त शोर, जैसे कि बर्तनों का ढेर लगाया जा रहा हो, ने हमें पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। देखा, चमचमाती हुई प्लेटों या खाने के बचे हुए हिस्से का कोई निशान नहीं था। गुरुजी, मैंने बीच में टोकते हुए कहा, अगर अफजल को सोने के बर्तन जैसी चीजें आसानी से मिल सकती थीं, तो उसने दूसरों की संपत्ति पर लालच क्यों किया? श्री युक्तेश्वर ने बताया, फकीर आध्यात्मिक रूप से बहुत विकसित नहीं था। एक खास योग तकनीक में उसकी महारत ने उसे एक ऐसे सूक्ष्म जगत तक पहुंचा दिया जहां कोई भी इच्छा तुरंत साकार हो जाती है। एक सूक्ष्म प्राणी। हजरत की एजेंसी के जरिए मुसलमान शक्तिशाली इच्छा शक्ति के कार्य द्वारा ईथर ऊर्जा से किसी भी वस्तु के परमाणुओं को बुला सकता था। लेकिन ऐसी सूक्ष्म रूप से उत्पादित वस्तुएं संरचनात्मक रूप से क्षणभंगुर होती हैं। उन्हें लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता। अफजल अभी भी सांसारिक धन की लालसा रखता था, जो कि हालांकि अधिक कठिनाई से अर्जित किया गया था, लेकिन अधिक भरोसेमंद स्थायित्व वाला था। मैं हंसा। यह भी कभी कभी बहुत ही अप्रत्याशित ढंग से गायब हो जाता है। अफजल ईश्वर साक्षात्कार वाला व्यक्ति नहीं था, मास्टर ने आगे कहा। स्थायी और लाभकारी प्रकृति के चमत्कार सच्चे संतों द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के साथ जोड़ लिया है। अफजल केवल एक साधारण व्यक्ति था जिसके पास एक सूक्ष्म क्षेत्र में प्रवेश करने की असाधारण शक्ति थी, जिसमें आमतौर पर मृत्यु तक मनुष्य प्रवेश नहीं कर पाता। अब मैं समझ गया गुरुजी, परलोक में कुछ आकर्षक विशेषताएं प्रतीत होती हैं। मास्टर ने सहमति जताई। उस दिन के बाद मैंने अफजल को कभी नहीं देखा, लेकिन कुछ साल बाद बाबू मेरे घर आए और मुझे अफजल के सार्वजनिक कबूलनामे का एक अखबार का विवरण दिखाया। उससे मुझे वे तथ्य पता चले जो मैंने अभी आपको अफजल की एक हिंदू गुरु से आरंभिक दीक्षा के बारे में बताए हैं। श्री युक्तेश्वर द्वारा स्मरण किए गए प्रकाशित दस्तावेज के उत्तरार्ध भाग का सार इस प्रकार था। मैं अफजल खान ये शब्द प्रायश्चित के रूप में लिख रहा हूं और उन लोगों के लिए चेतावनी के रूप में जो चमत्कारी शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं। वर्षों से मैं ईश्वर और मेरे गुरु की कृपा से मुझे प्राप्त चमत्कारिक क्षमताओं का दुरुपयोग कर रहा हूं। मैं अहंकार के नशे में चूर हो गया था। मुझे लग रहा था कि मैं नैतिकता के सामान्य नियमों से परे हूं। आखिरकार मेरे हिसाब का दिन आ ही गया। हाल ही में मुझे कलकत्ता के बाहर एक सड़क पर एक बूढ़ा आदमी मिला।
वह दर्द से लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उसके हाथ में सोने जैसी चमकती हुई एक वस्तु थी। मैंने अपने दिल में लालच भरकर उससे बात की। मैं अफजल खान हूं, महान फकीर। तुम्हारे पास क्या है? यह सोने की गेंद मेरी एकमात्र भौतिक संपत्ति है। यह एक फकीर के लिए कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। मैं आपसे विनती करता हूं श्रीमान, मेरी लंगड़ाहट को ठीक कर दीजिए। मैंने गेंद को छुआ और बिना जवाब दिए चला गया। बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ मेरे पीछे आया। उसने जल्दी ही चिल्लाकर कहा, मेरा सोना चला गया। जब मैंने ध्यान नहीं दिया तो वह अचानक एक कर्कश आवाज में बोला, जो उसके कमजोर शरीर से अजीब तरह से निकल रही थी, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं अवाक रह गया। यह जानकर स्तब्ध रह गया कि यह बूढ़ा अपंग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह महान संत था जिसने बहुत समय पहले मुझे योग की दीक्षा दी थी। उसने अपने आप को सीधा किया। उसका शरीर तुरंत मजबूत और युवा हो गया। तो मेरे गुरु की दृष्टि उग्र थी। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग पीड़ित मानवता की सहायता करने के लिए नहीं, बल्कि एक साधारण चोर की तरह उसका शिकार करने के लिए करते हो। मैं तुम्हारी गुप्त विद्याएं वापस लेता हूं। हजरत अब तुमसे मुक्त हो गए हैं। अब तुम बंगाल में आतंक नहीं रहोगे। मैंने व्यथित स्वर में हजरत को पुकारा। पहली बार वह मेरी अंतरात्मा में प्रकट नहीं हुए, लेकिन अचानक मेरे भीतर का कोई काला पर्दा उठ गया। मैंने अपने जीवन की निंदा को स्पष्ट रूप से देखा। मेरे गुरुदेव, मेरे लंबे भ्रम को दूर करने के लिए आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं उनके चरणों में रो रहा था। मैं अपनी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को त्यागने का वचन देता हूं। मैं अपने बुरे अतीत के लिए प्रायश्चित करने की आशा में ईश्वर पर एकांत ध्यान के लिए पहाड़ों पर जाऊंगा। मेरे गुरु ने मुझे मौन करुणा से देखा। मैं तुम्हारी ईमानदारी को महसूस करता हूं, उन्होंने अंत में कहा। तुम्हारे पिछले वर्षों के कठोर आज्ञाकारिता के कारण और तुम्हारे वर्तमान पश्चाताप के कारण मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम्हारी अन्य शक्तियां अब समाप्त हो गई हैं, लेकिन जब भी भोजन और कपड़ों की आवश्यकता होगी तब भी तुम उन्हें आपूर्ति करने के लिए हजरत को सफलतापूर्वक बुला सकते हो। पहाड़ के एकांत में ईश्वरीय ज्ञान के लिए अपने आप को पूरे दिल से समर्पित करो। तब मेरे गुरु अदृश्य हो गए। मैं अपने आंसुओं और विचारों के साथ रह गया। अलविदा दुनिया, मैं ब्रह्मांडीय प्रियतम से क्षमा मांगने जा रहा हूं। 18(1) एक मुस्लिम योगी, अरबी शब्द फकीर गरीब से लिया गया। मूलतः यह गरीबी की शपथ लेने वाले दरवेशों के लिए प्रयुक्त होता था। 18(2) मेरे पिता ने बाद में मुझे बताया कि उनकी कंपनी बंगाल नागपुर रेलवे की सत्ता अफजल खान द्वारा पीड़ित फर्मों में से एक थी। 18(3) मुझे श्री युक्तेश्वर के मित्र का नाम याद नहीं है, कहना चाहिए से कि ही। और अगले चैप्टर में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ऑडियो बुक कैसी लगी। और अगर आपको कोई ऑडियो बुक सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे जरूर आपके लिए बनाएंगे। पार्क की क्या कहा कपकाते।